हेलो, मोदी साहब के थर्ड टर्म के अंदर पहला बजट पेश हो गया। पार्लियामेंट के अंदर निर्मला सीतारमण ने बजट को रखा। राहुल गांधी और इंडी गैंग के और लोगों ने पूरे पार्लियामेंट के अंदर हंगामा किया। उसके बाद वॉकआउट कर लिया। एक भी बात तर्क की नहीं कर पाए ये लोग। तर्क पे इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ हंगामा। उसके बाद जो राहुल गांधी ने कल हरकत करी है, उससे बड़ा देशघाती काम ये नहीं कर सकता था। इसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले जी बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बन के आ गए हैं। सीटें थोड़ी कम हुई हैं, लेकिन वो फिर भी प्रधानमंत्री बन चुके हैं। राहुल गांधी जीत का सेहरा सर पे खुद ही बांधे घूम रहे थे। बाद में इनको रियलाइज़ हुआ कि कोई जीत नहीं हुई है, ये बुरी तरह हारे हैं और इनको अब लीडर ऑफ अपोजिशन बन के बैठना पड़ रहा है। लेकिन ये पूरा प्लान बना के आए हैं कि ये सरकार को नहीं चलने देंगे, देश को डिस्टेबलाइज करेंगे। और ऐसा लगता है कि देश के दुश्मन यानी कि अमेरिका और चाइना से पैसा खा करके इस देश के अंदर जो है ये अस्थिरता पैदा करेंगे। यही प्लान इनका लग रहा है। इसलिए बजट के अंदर इन्होंने ये सब मक्कारी करी। अब मक्कारी तो हमें आदत पड़ चुकी है इस देश को कि ना मोदी साहब इनको कुछ कहते हैं और ये लोग पूरी गुंडाई करते हैं। लेकिन कल राहुल गांधी ने एक स्टेप आगे बढ़ करके जो है बहुत ही बुरी हरकत कर दी है। उस पर अभी थोड़ी देर में आते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा बजट के बारे में मोटा मोटा बता दूं। जो बजट आया है वो कई लोग उसके अंदर अच्छाइयाँ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि ये प्रो डेवलपमेंट बजट है। भारत को तीसरी बड़ी इकोनॉमी पूरी दुनिया की बनाने में ये बजट अपना काम करेगा। लेकिन दूसरी तरफ लोग ये भी बता रहे हैं कि जी जो एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, कि वो ये भी बता रहे हैं कि जो ये बजट है ये मिडिल क्लास को कुछ भी नहीं दे रहा है और मिडिल क्लास के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रहा है। मिडिल क्लास जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का कोर वोटर है और वही जो है पूरी इकोनॉमी को ड्राइव करता है और उसके लिए मोदी सरकार जो है कुछ नहीं कर रही है। इस तरह का क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। अभी बहुत सी बातें चल रही हैं, पूरा एनालिसिस जो है अभी धीरे धीरे सामने आ रहा है। लेकिन मोटा मोटा यही समझ में आ रहा है कि मिडिल क्लास के ऊपर कुछ खास काम, कोई खास बेनिफिट्स नहीं दिए गए हैं। टैक्स पेयर जो है वो अभी भी जो है पहले की तरह रो ही रहा है। और जो बजट है उसके अंदर जो कमियां कह सकते हैं वो आप, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा है कि जैसे कांग्रेस के टाइम पे होता था, वैसा भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि मोदी साहब से ये उम्मीदें थी कि कम सीटें आने के बाद वो अपने कोर वोटर्स को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उनको देंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलिए जी, अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। मुद्दा ये है कि राहुल गांधी ने इसके ऊपर पूरा ड्रामा किया और वॉकआउट कर दिया पार्लियामेंट से। लेकिन वॉकआउट करने के बाद ये अपने एजेंडा पे उतर आया। इसको लगा कि ये वॉकआउट का जो काम है वो तो ये पिछले 10 साल से कर रहे हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मोदी सरकार को भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो कुछ बड़ा कांड किया जाए। तो इसने किसानों का जो पुराना ड्रामा चल रहा है देश के अंदर वो शुरू कर दिया। खबर आई कि राहुल गांधी जो है वो इन किसानों से मिलना चाहते हैं। अब ये किसान कौन है आपको पता है? कोई किसान नहीं है, ये दलाल है। ये वो दलाल है जिन्होंने एक बार दिल्ली के अंदर आकर के लाल किले के ऊपर खालिस्तानी झंडा लहरा दिया था। ये टेररिस्ट्स हैं, ये दलाल हैं। ये जो गरीब किसान होते हैं उनको तंग करते हैं, परेशान करते हैं, उनके ऊपर बैठ करके दलाली खाते हैं और इस देश के अंदर हाहाकार मचाते हैं। ये खालिस्तानी गैंग जो है वो इनके साथ पूरी तरह मिला हुआ है और इस देश को अनस्टेबलाइज करने के लिए ये भी बाहर से पैसे खाते हैं। चाइना और अमेरिका से ये पैसे खाते हैं। तो वही राहुल गांधी भी का भी सेम सिचुएशन है, इनका भी सेम सिचुएशन है। तो ये एक दूसरे के साथ मिलके चलते हैं। अब जी कल खबर आ गई कि राहुल गांधी से ये लोग मिलना चाहते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया कि इनको मुझसे मिलने नहीं दिया जा रहा, जबकि उन लोगों के पास बन रहे थे। ये खबर आ चुकी है, वो अंदर ही आ रहे थे, उनके पास बन रहे थे। उसके बाद अंदर आकर के इसने पार्लियामेंट में लोगों के साथ बातें करी। मैं हैरान हूँ कि ये सब चीज़ें हो गई और मीडिया में कोई इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहा। ये वही लोग हैं जिन्होंने अभी से 2 महीने पहले देश के अंदर मतलब दंगे करने की पूरी साजिश करी है। ये लोग आकर के सिंघू बॉर्डर पे दोबारा चढ़ाई कर रहे थे, फिर हरियाणा के बॉर्डर पे जो है इनकी पिटाई कर दी हरियाणवियों ने, आम लोगों ने। क्योंकि पिछली बार जो इन्होंने आतंक मचाया था, जो दिल्ली के अंदर लाल किले पे जा करके जो इन्होंने खालिस्तान का झंडा लगा दिया था और दिल्ली के अंदर जो है पूरा आतंक मचा दिया था। कई पुलिस वालों को जो है इन्होंने घायल किया था, मारा भी था। कई पुलिस वाले उसके अंदर बुरी तरह जख्मी हो गए थे। वो पूरा किस्सा उनको याद था और इसलिए हरियाणा के लोगों ने इनकी कुटाई भी की थी। लेकिन ये अभी अभी की किस्सा है ये, और उन्हीं लोगों को जो है पार्लियामेंट में आने दिया। राहुल गांधी ने षड्यंत्र का एक पूरा प्लान बना रखा है। वो इनको षड्यंत्र करके पूरे प्लान के साथ पार्लियामेंट के अंदर लाना चाहता था कि वो लोग जो इस देश को जलाना चाहते हैं, जो इस देश के प्रधानमंत्री के पीछे पड़े हैं, उसकी ज़िंदगी के पीछे पड़े हैं, उनको पार्लियामेंट में ले जाया जाए। हैरानी की बात यह है कि पार्लियामेंट में उनको घुसने भी दिया गया। ये टेररिस्ट लोग, इनको पार्लियामेंट में घुसने क्यों दिया गया? और राहुल गांधी
इनको अंदर क्यों लाना चाहता है? क्या राहुल गांधी चाहता था कि ये लोग रेकी करें? क्या हमारे देश के अंदर पहले पार्लियामेंट पर अटैक नहीं हो चुका है? क्या इस देश की सिक्योरिटी एजेंसी सोई हुई है? कहाँ सोई हुई है? ये पॉइंट जो है आकर के टीवी पे कोई क्यों नहीं उठा रहा? इस देश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा मुद्दा है ये, कि वो आतंकवादी जो खालिस्तानी गुंडे जो कि पहले दंगा कर चुके हैं दिल्ली के अंदर, वो आकर के दोबारा पार्लियामेंट में घुस गए पूरी इज्जत से, पूरी दुनिया को बता करके। और राहुल गांधी इनसे क्या बात करना चाह रहे हैं? तो इनको बात करनी जाके बाहर जाके कर। ये पार्लियामेंट में इनको बुलाने की क्या जरूरत है ऐसे लोगों को जो कि पूरी तरह बदनाम है, दलाल है, और फार्मर्स तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल किसान नहीं है ये लोग। इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र कर रहा है। इसको पता है कि पार्लियामेंट में जाकर के वॉकआउट करने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। मोदी तीसरे टर्म में वापस आ गया है और मोदी के ऊपर बहुत ज़बरदस्त प्रेशर है कि अब वो इन लोगों की ठुकाई करे और बड़े बड़े फैसले ले। और उसी को प्रेशर में लाने के लिए, मोदी को बैकफुट पर लाने के लिए, ये ऐसा लगता है कि संभवतः ये भारत के दुश्मन यानी कि चाइना और अमेरिका से पैसे खा करके इस तरह के षड्यंत्रों में लगा हुआ है। अब वो वॉकआउट करने से खुश नहीं होंगे। वो चाहते हैं कि ऐसा काम किया जाए जिससे देश में डिस्टेबलाइजेशन हो जाए इमीडिएटली। मैं तो इस देश की सिक्योरिटी एजेंसीज को बोलूँगा कि पूरी तरह जांच की जाए कि राहुल गांधी इन लोगों से क्यों संपर्क में है, इनको क्यों अंदर लाने के लिए वो झूठे ट्वीट कर रहा था, और जब वो अंदर आ गए तो इसने उनसे क्या बातें करी। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स, ये टेररिस्टों से ये क्या क्या काम कराना चाहता है, ये खालिस्तानी गुंडों से इसको क्या बातें करनी थी और इसका क्या प्लान था? क्या उनको ला करके इसने रैकी करवाई है पूरी पार्लियामेंट की? क्या इस पार्लियामेंट पर अटैक करने वाले हैं दोबारा? ये सब बहुत बड़े सवाल है और शर्म आनी चाहिए ये बीजेपी के लोगों को जो कि इस तरह की बातें उठाते नहीं है। हम जैसे लोगों को ये बातें करनी पड़ती हैं। ये बीजेपी में क्यों बैठे हैं? ये क्या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी योगी की पॉपुलैरिटी को कैच करने के लिए बैठे हैं? अयाशी कर रहे हैं अंदर बैठ करके? इनका दिमाग नहीं चलता? कांग्रेस पार्टी का जवाब देने के लिए कोई नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जो है बस वो आकर के स्पीच दें तभी लगता है कुछ हुआ है, वरना ये बीजेपी वाले तो मौन बैठे हुए हैं। तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को भी, सबको शर्म आनी चाहिए कि इस देश के अंदर जिन्होंने उपद्रव मचाया है उन लोगों को सर पर बिठा करके इन्होंने पार्लियामेंट में घुसा लिया। तो ये मुद्दा है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करना चाहता था। मेरी अपील है पूरी देश की सिक्योरिटी एजेंसीज पे कि इस मुद्दे के ऊपर जो है ध्यान दें और इस तरह के तत्वों को जो है पार्लियामेंट में घुसने की इजाज़त ना दें। अब वो आ चुके हैं तो उन्होंने क्या कुकर्म किए हैं इसकी भी जांच पड़ताल पूरी होनी चाहिए। तो चलिए जी, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।